बिहार में जो कांग्रेस की खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको वापस लाना चाहते हैं। ये जुमले कि सरकार ने देश का बुरा कर दिया, खास्ता हाल कर दिया। हम समझते हैं कि देर सवेर उनके अंदर तो एक तो शीत युद्ध तो चल ही रहा था, अब खुलेआम सिरफुटोबल भी शुरू हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की राजनीति में अब साफ गर्माहट देखी जा सकती है, जहां एक तरफ राजद के 25वें स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव वर्चुअली ही जुड़े पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, वहीं दूसरे तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी ने एक अहम बैठक बुलाई है, जहां बिहार के तमाम एमएलसी विधायक और वरीय जो नेता हैं, वो जो बड़े चेहरे हैं बिहार कांग्रेस के, वो पहुंचेंगे। और हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता समीर सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। राहुल गांधी ने तो अब आप लोगों को बुला दिया है, क्या कुछ रणनीति तैयार हो रही है सर? राहुल गांधी जी बिहार के वरीय नेताओं, सांसद, विधायक और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों को बुलाया है। उनसे स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे कि बिहार में कांग्रेस संगठन को किस तरह से मजबूती दिया जा सकता है। चूँकि हमारे नेता राहुल गांधी जी किसी भी कीमत पर बिहार में जो कांग्रेस की खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको वापस लाना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में लोगों का सुझाव, वरीय नेताओं का सुझाव, विधायकों का सुझाव, विधान पार्षदों का सुझाव वो प्राप्त करेंगे। और तत्पश्चात हम सभी कांग्रेस जनों को एक संदेश देंगे कि हमें बिहार लौटकर आना है, तो किस रास्ते से बिहार संगठन को मजबूत बनाना है, ये संदेश लेकर के आएंगे और उनके संदेश को जन जन तक फैलाने का हम लोग काम करेंगे और एक बार फिर से बिहार कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में हम लोग जुट जाएंगे। लालू प्रसाद यादव वर्चुअली जुड़ते हैं और ये कहते हैं कि बहुत जल्द हम भी बिहार आएंगे, और तमाम कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश उमंग भरने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, ये क्या इशारा कर रहे हैं सर? ये राहुल गांधी अपने पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, लालू यादव जी अपने पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। तो हम लोग तो अभी महागठबंधन में एक साथ हैं, उनकी पार्टी मजबूत होगी उनको लाभ पहुंचेगा, हमारी पार्टी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मजबूत होगा, हमारे माननीय राहुल गांधी जी का नेतृत्व मजबूत होगा। और मैं तो ये कह सकता हूं कि अभी देश और बिहार की आवश्यकता है कि अब बिना कुछ सोचे समझे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश को सौंप दिया जाए। अन्यथा ये जुमले कि सरकार ने देश का बुरा कर दिया, खास्ता हाल कर दिया, और हम लोग फिर से एक बांग्लादेश की तुलना में उससे भी ज़्यादा गरीब राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गए हैं। इसलिए अब जितना जल्दी हो माननीय मोदी जी से इस देश को निजात दिलाने की आवश्यकता है। बिहार की राजनीति में महागठबंधन की तरफ से ये हलचल कहीं ये तो इशारा नहीं कर रही है कि एनडीए की सरकार बहुत जल्द जाने वाली है और आप लोग रणनीति के तहत सरकार में आने वाले? नहीं, हम लोग तो देखिए सरकार में तो आ ही चुके थे। जो चुनाव परिणाम आया उसमें हेरा फेरी के बल पर एनडीए गठबंधन सत्ता में आ गई। हम लोग उसी वक्त मीडिया के लोगों ने भी किया था, कई महत्वपूर्ण चैनल ने भी भविष्यवाणी की थी और रायशुमारी के आधार पर ये घोषणा किया था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन अभी जो बिहार में एनडीए में जो कुछ चल रहा है वो अच्छा नहीं है। खुद एनडीए के विधायक जो हैं सो मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बात का संकेत तो मिल ही रहा है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इसीलिए अगर उनके अंदर अच्छा नहीं चल रहा है तो हम समझते हैं कि देर सवेर उनके अंदर तो एक तो शीत युद्ध तो चल ही रहा था, अब खुलेआम सिरफुटोबल भी शुरू हो गया है। तो ये हमको लगता है कि ये जब तक इन लोगों में टूट फूट नहीं हो जाएगा तब तक अब ये लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। इसलिए वैसी स्थिति में बिहार की जनता चाहती थी कि महागठबंधन की बिहार में सरकार बने, तो बिहार की जनता के अनुरूप हम समझते हैं कि ये संभावना हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में संभव है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाए। एनडीए के नेता ये दावा कर रहे थे कि कई कांग्रेस के विधायक जो हैं वो टच में हैं और बहुत जल्द कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे। क्या यह तो वजह नहीं है कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी वो एक अहम बैठक बुला रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ये कुछ जदयू के हमारे जो कांग्रेस के पुराने साथी थे, जदयू में चले गए हैं, वही लोग समय समय पर इस तरह की
अफवाह को हवा देने का काम करते हैं, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। और राहुल गांधी जी को भी तो ये एहसास हो ही जाएगा, जब हम लोग सब एकजुट होकर के वहाँ उपस्थित रहेंगे तो राहुल गांधी को ये समझ में आएगा कि ये अफवाह था। और राहुल गांधी जी ये जांच करने के लिए हम लोग को नहीं बुला रहे हैं। उनका मकसद ये स्पष्ट है कि बिहार में किस तरह से पार्टी को संचालित करना है, इसके लिए विधायकों से, वरीय नेताओं से राय जानना चाहते हैं और राय के बाद वो अपना अहम फैसला लेने वाले हैं। तो आपने सुना समीर सिंह जी को, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे थे कि ये एक अहम बैठक है जहां तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे, एमएलए, एमएलसी और जितने वरीय नेता हैं कांग्रेस के बिहार के वो मौजूद रहेंगे। और बिहार में पार्टी को कैसे मजबूती मिले, इन तमाम रणनीतियाँ जो हैं वो तैयार होंगी। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।